ladies and gentlemen. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से ट्रिब्यूट है पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें इनोसेंट जो इंडियन है वो मारे गए वहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का थर्ड और आखिरी पार्ट हमारे व्लॉग का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और ये वाला जो वर्ष है 2025 बहुत सारी लक्ष्मी का वरदान दे आपको, लेकिन वो लक्ष्मी माता सरस्वती के जरिए आपके जीवन में आए, ना कि किसी और रास्ते से। तो सरस्वती जी का जो रास्ता है, इसीलिए मैंने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कोट बनाई हुई है, अर्निंग थ्रू लर्निंग। तो ये जो लक्ष्मी है ये बहुत सारी आए आपके जीवन में, लेकिन ये आए लक्ष्मी माता के जरिए इसी शानदार नोट के ऊपर। और अक्षय तृतीया के इस उपलक्ष्य में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का ये जो व्लॉग है इसको थोड़ा सा नया वो लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेल्स आई हमें हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर। लोगों ने मेल की कि सर आप जो है जो चढ़ने वाले शेयर हैं और गिरने वाले, गेनर एंड लूजर, उनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताइए। तो देखिए, विशाल मेगा मार्ट ये स्टॉक आज 10% के करीब राइज किया। फंडामेंटल तो है इसके बहुत ही कमजोर, लेकिन ये राइज किया क्योंकि इसने Q4 के रिजल्ट बहुत अच्छे दिए। जो मार्केट ने सोचा था उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए, ये ऊपर राइज किया। सीएट इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए, इसके तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं सोचे हुए थे, ये भी 8% से ऊपर। आरआर काबिल, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी स्टॉक मार्केट में बेईमानी का जो लेवल है ना वो बहुत है। मतलब इसलिए आप ना स्टॉक मार्केट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए। मैं यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टॉक मार्केट है उसमें इसलिए ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वहाँ भी है बेईमानी, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी ब्लंट नहीं है जितनी भारत में है। हमारी स्टॉक मार्केट में ये देखिए, ये इंक्रीज हुआ आरआर काबिल 5.52%। वैसे जो वायर वाले स्टॉक हैं, बिरला जो है ना, बिरला की जो कंपनी है ना, बिरला ने 2 सेक्टर को डिसरप्ट करके रख दिया है। एक है पेंट, जिसकी ऐड आप देखते होंगे, ओपस पेंट आई थिंक बिरला, और एक बिरला आ गई है वायर के अंदर। और इसके साथ ही अदानी ने भी एक कॉपर और वायर की कंपनी स्टार्ट कर दी है, कॉपर एंड वायर। अदानी की एंट्री के बाद ये जो वायर की कंपनीज है ना, उनका जो भविष्य है वो बहुत ब्राइट नहीं है। अब वायर में इतना ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो गया है अदानी और बिरला के एक्टिव होने की वजह से। और आरआर काबिल का पिछला रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा। आरआर काबिल को आज क्या हुआ कि ये स्टॉक 5.52% बढ़ा। आप यकीन मानिए 1 घंटा लगाया होगा मैंने ये ढूंढने में कि आरआर काबिल के स्टॉक को हो क्या गया आज, ये क्यों बढ़ गया इतना, इसको कौन सा वरदान मिल गया आज। इसके रिजल्ट आए, मैंने चेक किया, रिजल्ट भी नहीं आए। कोई इसकी मर्जर एक्विजिशन कुछ आई, कुछ नहीं आया। कोई कॉर्पोरेट एक्शन, कुछ नहीं आया। ये देखिए, फिर मैं इसकी चार्ट के ऊपर गया, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ट्रेडिंग व्यू की। इनसे शानदार, इनसे अच्छे किसी के चार्ट नहीं है। हम स्पॉन्सर तो हम किसी को करते ही नहीं है, तो क्योंकि हम किसी से कोई पैसा लेते भी नहीं और किसी को कोई पैसा देते भी नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर हमने खरीदे हुए हैं, वो हमारी अपनी मर्जी की से हमने, तो कोई अर्निंग वाला हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर मैं गया, देखिए जी, इसकी अर्निंग आएगी 2 मई को। ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। और एस्टीमेट है 8.20 और 20.2 बिलियन रुपीस में है। ये देखिए, ये स्टॉक जो बढ़ गया, ये स्टॉक बढ़ गया आज के दिन में 6.36%। यहाँ पे ये देखिए क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें हुई होगी इनसाइड ट्रेडिंग। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इनसाइड ट्रेडिंग की इसकी।
इसमें लीक कर दी किसी ने इन्फॉर्मेशन, जो मार्केट में दलाल लोग होते हैं उनको या ऑपरेटर्स को, कि भाई इसके रिजल्ट आने वाले हैं बड़े शानदार। तो इसको फटाफट जो है वहां ऑपरेटर्स ने और दलालों ने इसको खरीदना शुरू कर लिया। अब सेकंड को फिर ये ऊपर को चढ़ेगा। इन लोगों ने आज इसको खरीद लिया है इस लेवल से। जैसे ही इसको चढ़ाएंगे ये 1150 के आसपास, यहाँ जैसे इन्होंने खरीद लिया होगा इसको, और 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से 4 दिन में बेच देंगे। ये इसको बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। और कुछ तो इसमें हुआ नहीं, कैसे बढ़ गया ये 6% आज की डेट में, कोई समझाया ना इस कॉन्सेप्ट को, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया इसको। इसमें की गई होगी 100% इनसाइड ट्रेडिंग। और इनसाइड ट्रेडिंग में और किसने की होगी? कंपनी के लोगों ने की होगी। कंपनी के लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक की होगी। और इसीलिए आपको ना बड़े ध्यान से ये जो जूम करके स्टॉक बढ़ते हैं ना, इनका कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले मैंने आपको 100 बार समझाया हुआ है, आपको सबसे पहले करना है फंडामेंटल एनालिसिस। मैंने एग्जैक्ट समझाया कैसे करते हैं इसको। फिर आपको देखना है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट देखना मैंने आपको शुरू कर दिया हुआ है, सिखाना शुरू कर दिया। फिर आपको देखना है सेक्टर, और फिर आपको देखनी है कंपनी का फ्यूचर। कंपनी का फ्यूचर, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब आप रख लीजिए कि लड़के के लिए दुल्हन ढूंढना और अपने लिए स्टॉक खरीदना दोनों बराबर की मेहनत का काम है। उतनी ही केयर की जरूरत है स्टॉक खरीदने की। तो हम तो स्टॉक ऐसे ही खरीदते रहते हैं। वो नहीं होता एक सड़क छाप मजनू जो हर किसी को प्रपोज करते घूमता रहता है, उसी तरह से आपको स्टॉक नहीं खरीदने हैं जो आप रेंडमली खरीदते रहते हैं ना। तो वो आप उस मजनू की तरह हैं कि अच्छा कोई अता पता है नहीं, इसको खरीद लो। मतलब दुल्हन चुनना, अपने लिए प्यार चुनना और स्टॉक चुनना बराबर एक ही प्रिंसिपल है। उतनी मेहनत करनी पड़ती है कि किसी स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए। इसलिए मैं आरआर काबिल को आज लेके आया था आपके सामने। शाफलर इंडिया बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए। ये भारतीय एक्साकॉम, इसके रिजल्ट नहीं आए भारतीय एक्साकॉम के। भारतीय एक्साकॉम इसलिए बढ़ी है कि अदानी साहब ने खरीदे थे, स्पेक्ट्रम खरीदा था इन्होंने। स्पेक्ट्रम कौन सा? टेलकम का। और टेलकम का स्पेक्ट्रम किस लिए खरीदा था इन्होंने? कि इन्होंने अपनी पोर्ट और एयरपोर्ट के, इन्होंने ये बोला था स्टार्टिंग में, प्लान तो उनकी थी कि हम पूरे इंडिया में हम भी आएंगे, पर इनको समझ आ गई बात कि हम अपने ही धंधे पे कंसंट्रेट करते हैं। तो इन्होंने अपना ये स्पेक्ट्रम बेच दिया। दो ही को बेच सकते थे ये, या तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को बेचते या ये बेचते एयरटेल को, भारती एयरटेल जो है। तो इन्होंने चुना एयरटेल को, और एयरटेल की जो सब्सिडरी है भारतीय एक्साकॉम, इसने इनको खरीदा और इसीलिए ये स्टॉक जो है इंक्रीज किया। ये आज के स्टॉक हैं जो राइज किए हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, टॉप 5। अब टॉप जो फॉल करने वाले हैं वो भी समझाता हूं आपको मैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेस्ट लाइफ। ये कौन सी है? मैकडोनल्ड। एक बड़ा अच्छी रील है आजकल, कॉमेडी सी रील हुई है बहुत वायरल। ये पता नहीं वो क्या बोलती है लड़की, मैकडोनल्ड होटल है ये। तो प्राज इंडस्ट्री ने बहुत बुरे Q4 के रिजल्ट दिए, पनिशमेंट मिली। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, ये स्टॉक भी आज गिरा है और इसके जो अर्निंग है वो आएगी 7 मई को। तो इसकी भी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई होगी आज की डेट में। तो एक मैंने आपको, और इनसाइडर ट्रेडर ने क्या बताया होगा कि इसके आएंगे बैड रिजल्ट। अब आपको क्या देखना है? आपको वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इसके देखने हैं Q4 के रिजल्ट, और आपको देखने हैं साथ में किसके? आरआर काबिल के। दूध का दूध, पानी का पानी, जो मैंने एनालिसिस किया आपके सामने आ जाएगा, और गारंटी है दोनों में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई होगी। अब आइए आप सारेगामा इंडिया, बैड Q4 के रिजल्ट। पीटीसी इंडस्ट्री बैड रिजल्ट। 5 स्टार बिजनेस बैड रिजल्ट। बुरे रिजल्ट आए, क्रैश किया मार्केट ने। इनमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, ये तब फॉल किया, ये आप देखिएगा इसको। तो मैंने आपको बता दिया, आपको आरआर काबिल को देखना है और आपको देखना है वेस्ट लाइफ फूड, इन दो कंपनीज को। एक का 2 मई को आएगा और एक का 7 मई को आएगा। उस दिन जरूर मैं एनालाइज करूंगा। अब हम बाइंड अप करते हैं अपना आज का वीलॉग, और हमेशा की तरह हम किसके ऊपर करते हैं? FIIs के ऊपर। ये देखिए 2385 करोड़ रुपए की बाइंग हुई कल, चाहे म्यूटेड रही हो मार्केट।
आज भी मार्केट में बाइंग हुई होगी और ये बाइंग हुई है लार्ज कैप के अंदर, ये कंफर्म है। और ये देखिए 37,000 करोड़ रुपए की बाइंग होगी है 29 तक, और आज की मिला के 40,000 करोड़ के करीब हो जाएगी, ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है। और रीजन मैंने बता दिया, FIIs क्यों बाई कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही अपने बी लॉग के। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये देखिए गोल्ड के ऊपर हमारा बी लॉग रेडी है, सैटरडे संडे को आएगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, एक बार फिर मैं क्लोजिंग से पहले आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में बहुत सारी लक्ष्मी आए और वो लक्ष्मी आने का रास्ता माता सरस्वती के जरिए आए। अर्निंग थ्रू लर्निंग, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की टैगलाइन मैंने ये बनाई है, और मेरा विश्वास सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के अंदर है। तो आज आप लोगों ने जरूरी नहीं गोल्ड ही खरीदा हो, गोल्ड जैसे स्टॉक या गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट की होगी, आई होप। और आप लोगों की जीवन में अक्षय तृतीया बहुत ही सुख शांति लेके आए। इस हैप्पी नोट के ऊपर हम आज का अपना जो वीलॉग है उसको खत्म कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक में अगर आप कमेंट करिए, आप चाहे पॉजिटिव करिए या क्रिटिकल करिए, जो भी करिए। आप क्रिटिकल करेंगे तो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा आप लोगों से। और इसको शेयर करिए, क्योंकि हमारा मानना है नॉलेज एंडलेस होनी चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड।